नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। शुक्रवार को रेवाड़ी पहुंचे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री व यूपी चुनाव के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु सिंह ने कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वार्थ की राजनीति में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का एजेंडा हरियाणा का विरोध करना है। हरियाणा से आम आदमी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से हरियाणा का विरोध किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि उसको समझ में आ गया है कि अब उसका भविष्य पंजाब व दिल्ली से अलावा कुछ नहीं है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव को देश के भविष्य की दिशा तय करने वाले चुनाव करार देते हुए कैप्टन ने कहा कि भाजपा के लिए चुनाव मील का पत्थर साबित होने वाला है। कांग्रेस तमाम प्रयासों के बावजूद इन चुनावों में पूरी तरह फ्लॉप साबित हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय नेतृत्व, अमित शाह के मजबूत रणनीति व जेपी नड्डा की कुशल संगठनात्मक ताकत ने भाजपा को 5 राज्यों के चुनाव में जबरदस्त सफलता दिलाई है। यूपी का चुनाव का जिक्र करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि उन्होंने करीब 6 माह तक सह प्रभारी के रूप में यूपी की जनता के मिजाज को भांप लिया। वहां की जनता ने 37 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ की कुशल नीतियों पर मोहर लगाते हुए फिर से सत्ता सौंपने का काम किया है। यूपी की जनता ने तुष्टीकरण व स्वार्थ की राजनीति को दूर रखते हुए योगी आदित्यनाथ के 5 साल के सुरक्षा व विकास पर मोहर लगाने का काम किया है। अब आपको सुनाते हैं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कहा। रेवाड़ी नगर के सभी सम्मानित पत्रकार और छायाकार बंधुओं को सादर नमन है, वंदन है, आपका अभिनंदन है कि आप सब ने अपने बड़े अति व्यस्त समय में से समय निकाल करके मेरे मित्र भाई अमित यादव जी के संस्थान में आना स्वीकार किया। नवरात्र की सप्तमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि इस नव संवत्सर 2079 आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबके परिवारों के लिए खूब खुशहाली, सुख, समृद्धि लेकर के आए और समस्त भारतवर्ष, भारतवासियों के लिए नया साल मुबारक हो, आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। बड़े लंबे समय के बाद आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है और पिछले दिनों जिस प्रकार से देश में, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर चुनाव संपन्न हुआ। ऐसा माना जाता था कि 2022 के विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के हुए हैं, ये आने वाले समय के देश की राजनीति की भविष्य की दिशा तय करेंगे। सन 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी है। मोदी जी का लोकप्रिय नेतृत्व, श्रीमान अमित भाई शाह जी का एक मजबूत नेतृत्व, वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का संगठनात्मक नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से, मजबूती से आगे बढ़ी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में नया रिकॉर्ड बना करके मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें स्पष्ट बहुमत की सरकार देश में चल रही है। इन 5 चुनावों का अपना एक महत्व हो गया था कि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश जो देश का लगभग 5वां हिस्सा है, उसके चुनाव हों और ऐसी सरकार योगी जी के नेतृत्व में चली जिस सरकार ने कोई तुष्टीकरण नहीं किया, जिस सरकार ने कोई लोक लुभावने नारों की ऊपर सरकार नहीं चलाई, शुद्ध तौर पर सुशासन, सुरक्षा, विकास के नाम पर यह सरकार 5 साल काम करती रही। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से कोई सरकार चुनाव में दोबारा चुन करके नहीं आ पाई थी।
ऐसे ही उत्तराखंड में कोई सरकार दोबारा नहीं बनी थी। गोवा का राजनीति भी हमेशा उथल पुथल की रही, और वहीं मणिपुर में भी ऐसा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बन गई, आगे नहीं बन पाएगी। और पांचवा पंजाब। इन 5 चुनावों के राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए, उन्होंने देश की राजनीति की दिशा स्पष्ट कर दी। जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद योगी जी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त समर्थन के साथ में दोबारा चुन करके आई। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। गोवा में पहले से ज़्यादा सीटें लेकर के स्पष्ट बहुमत की सरकार, और उत्तराखंड में भी स्पष्ट बहुमत की सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की बनी। 4 राज्यों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा चुना जाना, ये स्पष्ट जनादेश है कि देश की राजनीति की दिशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ख्वाब ले रही थी पंजाब में रिपीट होने की, उत्तराखंड में सरकार बनाने की, गोवा में ऑब्जर्वर भेज दिए थे, मणिपुर में वापस आने की, और उत्तर प्रदेश में कि किसी दूसरे की बैसाखी पर सवार होकर के सरकार में सत्ता में किसी प्रकार हिस्सेदारी करने की। कांग्रेस के सारे सपने ख्वाब चकनाचूर हुए। देश की राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 125 साल पुरानी पार्टी, और आज उसकी ये हालात हुई कि वह अपने जहाँ से उनका राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है, उन सीटों पर भी वो चुनाव नहीं जिता पाए। तो देश की भविष्य की राजनीति की दिशा यहाँ से मिलती है। आपके माध्यम से ये संदेश यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। देश की आम जनता आज मोदी जी की नीतियों के साथ में खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन का जो आयाम है, उसमें उत्तर प्रदेश में 6 महीने मुझे सह प्रभारी के नाते काम करने का अवसर। कांग्रेस ख्वाब ले रही थी पंजाब में रिपीट होने की, उत्तराखंड में सरकार बनाने की, गोवा में ऑब्जर्वर भेज दिए थे, मणिपुर में वापस आने की, और उत्तर प्रदेश में कि किसी दूसरे की बैसाखी पर सवार होकर के सरकार में सत्ता में किसी प्रकार हिस्सेदारी करने की। कांग्रेस के सारे सपने ख्वाब चकनाचूर हुए। देश की राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 125 साल पुरानी पार्टी, और आज उसकी ये हालात हुई कि वह अपने जहाँ से उनका राष्ट्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ता है, उन सीटों पर भी वो चुनाव नहीं जिता पाए। तो देश की भविष्य की राजनीति की दिशा यहाँ से मिलती है। आपके माध्यम से ये संदेश यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। देश की आम जनता आज मोदी जी की नीतियों के साथ में खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन का जो आयाम है, उसमें उत्तर प्रदेश में 6 महीने मुझे सह प्रभारी के नाते काम करने का अवसर मिला। एक जो बड़ा परिवर्तन देखने को मिला कि देश का गरीब, देश का मजदूर, देश का पिछड़ा, देश का युवा, देश का किसान, देश की महिलाएं, भले किसी भी वह जाति, मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय से संबंध रखते हों, वह देश को आगे बढ़ाने में मोदी जी के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। और जो गरीब, कमज़ोर, पिछड़ा और दलित, वंचित, शोषित वर्ग है, वह भारतीय जनता पार्टी में अपने विश्वास व्यक्त कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भरोसा मान रहा है। ये वास्तव में ये गरीबों की पार्टी है, गरीब के हित की पार्टी है। हमें महसूस होता है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो वो संकल्प था कि अंत्योदय, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उदय करना, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के स्वप्न को, संकल्प को पूरा कर रही है। और इसी दिशा में देश की राजनीति अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी,
जातिवाद की राजनीति नहीं चलेगी, परिवारवाद की राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति जनहित की राजनीति ही करनी पड़ेगी। यही इन 5 चुनाव के परिणाम का ये संदेश है जो मैं आपके माध्यम से इसको साझा करना चाहता था। मेरा विषय संपन्न है। आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, जांच होनी चाहिए। किसी भी विषय को कभी भी कोई संज्ञान में आता है, एक ईमानदार सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करनी चाहिए और जांच के बाद जो आए दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जनता के विश्वास का मामला है और जो दोषी मिले उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और यही लगातार प्रयास जो है दिखाई दे रहा है। हम जब भी कोई ये विषय आते थे, कितने ही लोगों पर हम कार्रवाई करते थे, जांच करते थे, उनके ऊपर अनेकों लोगों के प्रति उनके ऊपर कार्रवाई, चार्जशीट और निरंतर करते थे और करना भी चाहिए। ये जनता का अंकुश वह प्रशासन पर, वह सरकार के माध्यम से बना रहना ही चाहिए। इसको प्रशासनिक मशीनरी को आप लोग शब्द प्रयोग करते अफसरशाही, उसको निरंकुश नहीं रहने देना चाहिए। उसको हमेशा जनता का प्रतिनिधि, जनता की ताकत लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है। जनता के दिए हुए खून पसीने की गाड़ी कमाई में से, कर से सरकारें चलती हैं। जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई से, दिए हुए सरकार के खजाने में पैसे से सरकारी अफसरों की, कर्मचारियों की तनख्वाह चलती है, तनख्वाह मिलती है, उनके दफ्तर चलते हैं, उनके घोड़े गाड़ी चलते हैं। उनको उस जनता की सेवा में लगना चाहिए और अगर उसके बाद भी कोई जनता की अमानत में खयानत करता है तो ये पूरी तरह से माफ़ी के नाकाबिल है। इसका कोई माफ़ी नहीं दी जा सकती।